गधी और शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में शेर जा रहा था और शेर थोड़ी ही दूर चलता है कि थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गधा घास खाते हुए मिलता है। शेर पूछता है, और गधे भाई क्या हाल है? तो गधा भी कहता है, ठीक हूँ, कहाँ जा रही हो? बस यहीं टहलने आया था। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घास खा रहा हूँ और घास भी नीली है। यह सुनकर शेर अचंभित हो गया और कहने लगा, ये क्या कह रहे हो भाई? घास तो हरी होती है, ये नीली कब से होने लगी? गधा शेर की यह बात सुनकर जोर जोरों से हंसा और कहा कि यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, घास तो नीली ही होती है। यह बात दोनों के बीच में काफ़ी देर तक चलती रही और बहस ज़्यादा बढ़ने के बाद दोनों एक राजा के पास पहुंच गए। राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, चलो ठीक है, दोबारा से बताओ। तो उन्होंने बताया कि गधा कह रहा है कि घास नीली होती है और शेर कह रहा है कि घास हरी होती है। राजा ने बिना देर किए हुए अपना फैसला सुनाया और कहा, इस शेर को 12 कोड़े लगाए जाएं। यह बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए और कहने लगे, ये सब क्या है? राजा साहब की यह बात सुनकर सारे दरबारी सदमे में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद गधा को वहाँ से जाने को कह दिया जाता है और शेर को 12 कोड़े लगाए जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शेर वापस आता है और पूछता है, राजा साहब, मेरी क्या गलती थी जो मुझे 12 कोड़े लगवाए गए? तो राजा ने पूछा कि तुम जिससे बहस कर रहे थे वह कौन था? तो शेर ने अचंभित और उत्सुकता के साथ जवाब दिया कि वह तो गधा था। तो राजा ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि वो गधा था तो तुम उसके मुंह क्यों लगे? सजा तो तुम्हें इस बात की मिली कि तुम एक गधे के मुंह लगे। अब शेर की समझ में सारी बात आ गई थी और सारे दरबारियों के भी समझ में यह बात आ गई थी। तो मेरे दोस्तों, कुछ लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए। वह जो कह रहे हैं वही सही समझकर उनको जाने दिया चाहिए, जैसे कि गधा के साथ हुआ। गधा तो आज भी घास को नीली ही समझकर घूम रहा है। वैसे नीली घास नीले लोगों के लिए भी हो सकती है। समझ तो गए ही होंगे। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।